अमरीकी करारदाद का मामला है, उस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने भी एक करारदाद पेश की। उस करारदाद को मंजूर किया गया क्योंकि नंबर उनके वहाँ पे ज़्यादा हैं। पहले देख लें कि वो करारदाद क्या है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप बोलें तो, इसकी मुखालफत की है और उन्होंने पहले ही कह दिया था हम इसकी हमायत नहीं करेंगे अगर हुकूमत कोई करारदाद लेकर आएगी तो, क्योंकि अमेरिका से जो मौक़िफ़ आया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बकौल वो दुरुस्त है, वो ये कह रहे हैं और वो इसको एक मुदाखलत नहीं समझते, वो ये समझते हैं कि एक निशानदेही है और अमेरिका दुनिया भर में ऐसी निशानदेही करता रहता है। बहरहाल पहले ये करारदाद आप देख लें, करारदाद है क्या। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई और कसरत राय से इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं और अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। कितनी ज़बरदस्त बात है। वैसे इमरान खान भी क्या बंदा है, उसने यानी मलिक रियाज साहब को भी इनकलाब पे लगा दिया है। यानी उस बंदे ने वो बात की जिससे उस बात की तवक्को ही नहीं थी। ये ग़ुलाम किस्म के लोग थे। जब अमेरिका ने जेन्युइन मुदाखलत की थी अपने एक सेक्रेटरी के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में और ये वार्निंग दी थी पाकिस्तान को कि अगर तो इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद में गिरा दिया तो आपकी गलतियां, आपको माफ़ी है, लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत बच गई तहरीक अदम एतमाद में तो फिर आपकी खैर नहीं है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, उसके नतायज आपको भुगतने होंगे। वो धमकी थी। उस वक्त ये सारे चुप थे, मौलवी भी चुप। उस वक्त सरकारी मौलवियों की बात कर रहा हूँ, सारियों की बात नहीं कर रहा मैं। सरकारी मौलवी भी चुप, PDM की जमातें भी चुप, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी चुप। हालांकि जब भी एक इजलास बैठा, कमेटी बैठी कौमी सलामती की, तो उन्होंने कहा जी मुदाखलत है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है अमेरिका की, लेकिन इसके बावजूद सारे उसको पी गए। अब अमेरिका ने सिर्फ निशानदेही की है, जनाब आप पाकिस्तान में धांधली कर रहे हैं और पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। अमेरिकन कह रहे हैं पाकिस्तान में अब फस्तायत और जुल्म कर रहे हैं और इस मरतबा उनका एक सेक्रेटरी नहीं बोल रहा, इस मरतबा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोल रही, इस मरतबा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान वो बात कर रहे हैं। तो वहाँ से जब उन्होंने बात की है, उनकी कांग्रेस ने बात की है, तो उसका वजन कुछ और है। ये कोई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ नहीं है जो बंद कमरों में उन्होंने तय किया कि पाकिस्तान में एक हुकूमत गिरेगी दूसरी बनेगी, ये वो नहीं है। ये वहाँ के डेमोक्रेट्स हैं जिन्होंने वहाँ पे बड़ी लंबी सियासत की हुई है और उनका 95% के करीब ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर फस्तायत, जबर, आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ इक़दामात, गैर जमहूरी इक़दामात और पाकिस्तान में एक जाली फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। अब वो इसकी निशानदेही करके कह रहे हैं इनको ठीक कर ले। तो यहाँ पे इनकी गैरत बहुत ज़्यादा जाग रही है। तो इमरान खान ने भी कैसे लोगों को बेनकाब किया और कैसे लोगों को एक्सपोज किया है बहुत बुरी तरह कि अब उनके जिस्म पे ऐसा लगता है कोई कपड़ा ही बाकी नहीं है। बहरहाल करारदाद में कहा गया कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को गज़ा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देनी चाहिए। करारदाद में कहा गया कि ऐवान चाहता है कि पाक अमरीका ताल्लुकात बामी एहतराम पर मबनी हों और इस तरह इन्होंने ये अपनी पूरी की पूरी जो है वो एक करारदाद पेश की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर ऐवान में उछाल दी। बहरहाल दफ्तर खारजा ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है जो काबिल कबूल नहीं है। देखिए ये तो अच्छी बात है, इनकी गैरत जागी, चाहे बहुत छोटे से मामले पे जागी, लेकिन जब गैरत जागनी चाहिए थी, जो लड़ने का वक्त था, उस वक्त ये लेटे हुए थे, बल्कि सजदे में गिरे हुए थे। और आज जब अपना किबला दुरुस्त करने का वक्त है, आज जब अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने का वक्त है, तो उस वक्त ये बिला वजह की डींगे मार रहे हैं। डींगों के अलावा ये कुछ भी नहीं है। मुझे इनका आइडिया है ये कितने पानी में है। आने वाले दिनों में आप चीज़ों से फ़र्क पड़ते हुए देखेंगे। जावेद लतीफ़ साहब को सुने, वो ये कह रहे हैं इंतखाबात से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद काबिल मज़म्मत है। अमेरिकन्स ने इन इंतखाबात के ऊपर कभी भी उस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाए जैसे इल्ज़ामात जावेद लतीफ़ ने लगाए हैं। यानी जावेद लतीफ़ साहब को इलेक्शन वाले दिन से लेकर आज तक हम सुन रहे हैं वो इंतखाबात के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इन इंतखाबात को बोगस और गलत करार दे रहे हैं, इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे रहे हैं, इन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को मजबूरन बनाई गई हुकूमत करार दे रहे हैं। तो जावेद लतीफ़ तो लगातार मुखालफत कर रहे हैं इंतखाबात की, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने कहा कि इंतखाबात ठीक नहीं है तो जावेद लतीफ़ साहब फौरी तौर पे एक्टिव हो गए। क्योंकि देखें ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और पाकिस्तान के इदारों पे अपना दबाव डाले रखें,
लेकिन जैसे ही कहीं बाहर से आवाज़ होती है तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं ज़ाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इसके अलावा जावेद लतीफ़ के बोलने का और कोई मकसद नहीं है। औरिया मकबूल जान साहब को आप सब जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, साबका ब्यूरोक्रेट भी रहे, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने एक पटिशन की हुई है पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से कि सूद के ख़िलाफ़। औरिया मकबूल जान साहब हमेशा से सूद के बहुत खिलाफ हैं और वो अपनी तनख्वाह भी कभी अपने बैंक्स के अंदर नहीं लेते रहे। तो औरिया मकबूल जान साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट पर रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस दायर किया गया किस बुनियाद पर कि बरतानवी हाई कमीशन को काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ख़त लिखा, उसकी बुनियाद पर दायर किया गया। रेफरेंस औरिया मकबूल जान साहब की जानिब से दायर किया गया है। तो ये इसका पेज भी हमारे पास मौजूद है, ये आप देख रहे हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अब एक चीफ जस्टिस कैसे एक दूसरे मुल्क को जवाब दे सकता है, ये तो वजारत खारजा का काम है। क्या अब अमेरिका को भी जो करारदाद आई है उसके ऊपर जवाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब देंगे? क्या बाकी मुल्कों को भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जवाब देंगे? तो उसको वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में ले रहे हैं और उस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया। लेकिन मज़े की बात आपको बताऊँ, अगर ये कोई ऐसे जज होते, मिसाल के तौर पे ये किया होता अतर मिन्ना ने, या ये किया होता बाबर सत्तार ने, या ये किया होता इस वक्त जो जजेस एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को सूट नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर फौरी तौर पे इस तरह के रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई हो जानी थी। और ना सिर्फ कार्रवाई हो जानी थी बल्कि जज साहब को फारिग भी कर दिया जाना था। जो मेरी दानिश में या मेरी समझ में है ऐसा हो जाना था। लेकिन अब क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब है तो देखते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। बहरहाल इससे प्रेशर तो पड़ेगा। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीब खबर है। काजी साहब ने एक के बाद एक रिकॉर्ड लगाया। यानी काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो शख्सियत हैं जो बार बार लेटर लिखा करते थे अपने से पहले वाले चीफ जस्टिस को कि सीनियरिटी को देखा जाए, खाली जगह है, जजेस को फ़ौरन अपॉइंट किया जाए। तो हमने देखा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जजेस को बहुत लेट अपॉइंट किया। पहले वाले चीफ जस्टिस के मुकाबले में भी ज़्यादा टाइम लिया। फिर वहाँ पे सीनियरिटी को उस तरह से देखा भी नहीं जिस तरह वो खुद कहा करते थे। अपने सारे उसूलों को काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद रौंदा है। हमने ये देखा है जब से वो चीफ जस्टिस बने तब से वो उसूल जो है उनकी पासदारी नहीं हो रही। अब यहाँ हुआ क्या कि मोहम्मद अशफाक साहब लिखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाहौर हाई कोर्ट से। वो ये कहते हैं कि तारीख में पहली मरतबा सीनियर जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा और उसके लिए एक लेटर भी जारी कर दिया गया। जस्टिस शुजात अली खान नंबर 1 पे हैं, जस्टिस अली बाकर नजफी नंबर 2 पे हैं, जस्टिस मिस आलिया नीलम ये नंबर 3 पे। कौन होगा अगला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जुलाई को तलब कर लिया। यानी अब 3 जजेस में से फाइनल किया जाएगा कि किसको बनना है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। हालांकि सीनियरिटी जो है वो यहाँ पे उसूल था। काजी साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले इसको बड़ा उसूल की आवाज़ लगाया करते थे, लेकिन अब वो उसके बारे में वैसे बात नहीं कर रहे। तो उसूल ऐसा लगता है कि बदल गए हैं। 9 मई के मामले में 33 मुल्जिमान की तलाशी लेते हुए पुलिस ने जो सामान इकट्ठा किया था वो सामान मार्केट में फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है और पुलिस ने इसके ऊपर इंक्वायरी की और पता चला है कि पुलिस वाले गिरफ्तार भी हो गए कि इन अशिया में मोबाइल फ़ोन्स, बरतानवी वीज़ा कार्ड, पासपोर्ट, डेबिट कार्ड्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक्स और ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो मुल्जिमान से जब मिली थी तो उन चीज़ों को पुलिस ने मार्केट में बेचा है। अब देखें, ये है संजीदगी, ये है संजीदगी 9 मई के मामले के ऊपर पुलिस की। तो इस तरह तो इंसाफ नहीं होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार कहती है जुडिशल कमीशन बनाया जाए, मेरे ख्याल में एक इसके ऊपर भरपूर इंक्वायरी पाकिस्तान में होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और पुलिस ने इसकी दुरुस्त तहकीकात क्यों नहीं की।